अयोध्या के भव्य राजमहल में महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम अपनी असीम शांति और अडिग धर्मनिष्ठा के लिए विख्यात थे। वे मर्यादा के साक्षात स्वरूप थे। दूसरी ओर मिथिला की पावन भूमि पर राजा जनक की पुत्री सीता का प्राकट्य हुआ था, जो साक्षात धरती की पुत्री और पवित्रता की प्रतिमूर्ति मानी जाती थीं। इन दो दिव्य आत्माओं का मिलन नियति ने पहले ही तय कर दिया था। राजा जनक ने पुत्री सीता के स्वयंवर हेतु भगवान शिव का वह विशाल और अजेय धनुष रखा था, जिसे उठाना असंभव था। सभा में उपस्थित बड़े बड़े प्रतापी राजा उस धनुष के सामने नतमस्तक होकर हार मान चुके थे। तभी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने सहज भाव से उस विशाल धनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, वह प्रचंड ध्वनि के साथ दो टुकड़ों में टूट गया। समय का चक्र घूमा और सुखद जीवन में वनवास की काली छाया आ गई। पिता दशरथ के वचनों को निभाने हेतु राम ने बिना एक शब्द कहे राजसी सुख और वस्त्रों का त्याग कर दिया। सीता ने अपने पति का साथ देने का अटूट निर्णय लिया और कहा कि जहां आप रहेंगे वही मेरा घर है। अयोध्या की गलियां आंसुओं में डूबी थीं और राम धर्म के कठिन पथ पर निकल पड़े। वन में छल से रावण ने सीता का हरण किया, जिसके बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। वीर हनुमान ने लंका जाकर सीता को राम की अंगूठी दी और ढांढस बंधाया। लंका के तट पर भीषण युद्ध छिड़ा। आकाश बाणों की वर्षा से भर गया। अंततः राम के दिव्य बाण ने अहंकारी रावण का अंत किया। राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ और वे अयोध्या लौटे। यह कथा आज भी प्रेम और धर्म का सबसे बड़ा प्रमाण है।